यह कहानी राजा अशोक और बुद्ध के एक साधारण लेकिन ज्ञानी शिष्य की है, जिसे उपगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बताती है कि कैसे धैर्य और सही दिशा में निरंतर प्रयास से किसी व्यक्ति की आदतें बदल सकती हैं और वह अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचान सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा अशोक का शासनकाल महान था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत युद्ध किए और अनगिनत लोगों का रक्त बहाया। परंतु कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध की विभीषिका और हिंसा से तंग आ गए। अपने किए पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। यह वह समय था जब राजा अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक दिन अशोक ने सुना कि उपगुप्त नामक एक महान बौद्ध साधु उनके राज्य में रह रहे हैं। उपगुप्त की विद्वत्ता और साधना की चर्चा दूर दूर तक थी। अशोक ने उन्हें अपने महल में बुलाने का निश्चय किया ताकि वे उपगुप्त से धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों पर चर्चा कर सकें। उपगुप्त एक बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनका जीवन नियम, अनुशासन और ध्यान पर आधारित था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देते और उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास करते। उनका लक्ष्य था कि लोग अपनी बुरी आदतों से मुक्त होकर अपने भीतर के सत्य को पहचानें। जब राजा अशोक ने उपगुप्त को महल में बुलावा भेजा तो उन्होंने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण भिक्षु हूं और मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि मैं राजमहल में जाऊं। यदि राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे यहां आ सकते हैं, जहां मैं ध्यान और साधना में लीन हूं। राजा अशोक को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उपगुप्त के ज्ञान और साधना से बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने स्वयं उपगुप्त के पास जाने का निर्णय लिया। राजा अशोक साधारण वेशभूषा में उपगुप्त के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उपगुप्त एक पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। अशोक ने नम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भंते, मैंने आपको महल में आमंत्रित किया था, लेकिन आपने आने से इनकार कर दिया। मैं यहां आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे धर्म और जीवन की सच्चाई के बारे में सिखा सकें। उपगुप्त ने अपनी आंखें खोलीं और शांतिपूर्वक कहा, महाराज, ज्ञान और सच्चाई किसी विशेष स्थान या समय पर निर्भर नहीं होते। जहां मन शांत होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यदि आप अपनी बुरी आदतों और मानसिक द्वंद्व से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। राजा अशोक ने उपगुप्त से पूछा, भंते, मैंने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए हैं। कलिंग के युद्ध में मैंने अनगिनत निर्दोष लोगों की हत्या कराई। अब मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी अपराध बोध और पाप का बोझ है। क्या मेरी इन आदतों और बुरी यादों से छुटकारा पाना संभव है? उपगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों से मुक्त हो सकता है, चाहे वे कितनी भी गहरी और पुरानी क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक मजबूत वृक्ष को उखाड़ने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, वैसे ही बुरी आदतों को छोड़ने के लिए निरंतर साधना और जागरूकता की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा, आपने अपने जीवन में हिंसा और युद्ध की आदतें बनाई थीं, लेकिन अब आपने शांति और अहिंसा का मार्ग चुना है। यह पहला कदम है। आपको अपनी आदतों को बदलने के लिए सतर्कता और अनुशासन के साथ ध्यान का अभ्यास करना होगा। जब आप अपने मन को शांत करेंगे और भीतर की शांति का अनुभव करेंगे तो आपकी बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उपगुप्त ने राजा अशोक को ध्यान और सतर्कता के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि मन को सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो यह उसे विनाश की ओर ले जाता है। ध्यान और सतर्कता के माध्यम से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। उपगुप्त ने आगे कहा, आदतें समय के साथ बनती हैं और उन्हें बदलने के लिए भी समय चाहिए। लेकिन यदि आप हर दिन छोटे छोटे प्रयास करेंगे और अपने मन को जागरूकता और करुणा की ओर मोड़ेंगे तो आपकी आदतें बदल जाएंगी। आप शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। राजा अशोक ने उपगुप्त की शिक्षा को गंभीरता से लिया
और नियमित ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन में शांति और संतुलन की भावना को विकसित किया। धीरे धीरे उनके मन से युद्ध और हिंसा की बुरी आदतें समाप्त हो गईं और उन्होंने करुणा, शांति और अहिंसा का मार्ग पूरी तरह से अपना लिया। अशोक ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और अनेक कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और अपने राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी आदतें कितनी भी पुरानी और गहरी क्यों न हों, उन्हें बदला जा सकता है। उपगुप्त की शिक्षा के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान और सतर्कता के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। राजा अशोक का उदाहरण यह बताता है कि जब हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं और सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं। आदतों की शक्ति को समझकर और उन्हें बदलने के लिए निरंतर प्रयास करके हम शांति, सुख और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।